हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर कर रही हूँ न्यू मदर्स की चैलेंजेस। तो एज ए न्यू मदर मैंने क्या क्या चैलेंजेस फेस किया है, मैं अपनी एक्सपीरियंस से आप सबसे ये बात शेयर करूँगी। और मुझे ये पता है कि बहुत सी मदर इस बात से रिलेट करेंगी। तो मैंने किस तरीके से अपने आप को मैनेज किया, अपने आप को किस तरीके से कन्विंस किया कुछ निगेटिव सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, तो मैं ये सारी चीज़ें आपके साथ में शेयर करूंगी ताकि आपको भी इस वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प मिल। वीडियो में स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं, मैं बेबी रिलेटेड मदर केयर की वीडियोस बनाती हूँ, तो अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। फर्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो वो है फाइनेंशियल अनसिक्योरिटी। तो अगर आप खुद सेल्फ अर्नर हैं या फिर आप जॉब कर रही हैं या फिर आप किसी सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, बिजनेस में एंगेज हैं, कुछ भी हैं, तो न्यू मदर के लिए ये थोड़ी सी चैलेंजेस हैं। मैं उन मदर्स की बात कर रही हूँ जो कि मिडिल क्लास से बिलोंग करती हैं या उससे भी नीचे लोअर क्लास से बिलोंग करती है फाइनेंशियली। तो क्योंकि जो सेल्फ अर्नर मदर होती हैं मिडिल क्लास की, उनकी सेविंग्स बहुत ज़्यादा नहीं होती है कि जब आप बेबी के आने के बाद में भी अगर आपको काम नहीं करना पड़े 2-3 साल 4 साल, तो फिर आप अपने आप को अपनी ही जो सेविंग है उसके अकॉर्डिंग चला सको। तो इसमें आपको थोड़ी बहुत फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि मुझे हुई है। मैं एक इंस्टीट्यूट ओनर थी। तो क्या हुआ कि बेबी के बर्थ के टाइम पे मुझे मैनेज करना और कुछ अपनी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से भी मुझे इंस्टीट्यूट को बंद करना पड़ा। तो इसकी वजह से फाइनेंशियल प्रॉब्लम मुझे थोड़ी सी आ रही है। अब यहाँ पे अपनी अर्निंग और अपने पार्टनर की अर्निंग या फिर फैमिली की अर्निंग वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो वो अलग अलग चीज़ें काम करती है। हमारी जो फैमिली अर्निंग है, जैसे हस्बैंड की हो गई या फिर हमारे इन लॉज जो भी हैं हमारी फैमिली में, उनकी अर्निंग तो वैसे ही होती रहेगी, सिर्फ अफेक्ट करता है मदर की अर्निंग। तो कुछ लेडीज जो ऐसी होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाती हैं अगर, तो उन्हें अपनी सेल्फ अर्निंग को ही खर्च करना, मतलब एक अलग तरीके से उनका माइंडसेट बन जाता है। तो ये जो माइंडसेट में थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ता ही है, जैसे मुझे पड़ा है। तो इस वक्त में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है कि जो भी ये मेरी कंडीशन है, जो भी आज मैं एकदम फ्रीली अर्न नहीं कर पा रही हूँ, ये बस टेम्पररी एक फेज है जो बस कुछ दिनों के लिए ही रहने वाला है। जैसे जैसे हमारा बेबी ग्रो करेगा, वो स्कूलिंग जाएगा, जैसे जैसे हमारा जो टाइम है वो उसके साथ में थोड़ा सा इंटरेक्शन कम होता जाएगा, तो फिर हम अपना वो टाइम को किसी और वर्क में दे सकते हैं। और ऐसे बहुत सी मदर्स को आपने देखा होगा, जब उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर उनके पास में काफ़ी टाइम होता है, तो फिर अपना वो करियर बहुत अच्छे से परस्यू कर पाती हैं, उनके बच्चे भी उनकी मदद करते हैं। ये एक सबसे बड़ा वो मोटिवेशन जो कि मेरे लिए है, और मैं सारी मदर्स को ये बात कहना चाहती हूँ कि ये बात बिल्कुल ही करेक्ट है। तो इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। हाँ, कुछ दिनों के लिए माइंडसेट को थोड़ा सा प्रिपेयर करना ज़रूरी है, ताकि हमें बहुत ज़्यादा जो एक्स्ट्रा टेंशन होने लगती है कि अब क्या होगा, मेरा करियर तो द एंड हो गया, इन सारी जो प्रॉब्लम की वजह से जो डिप्रेशन आता है ना, उन सारी चीज़ों से बचा जा सकता है। मैंने फाइनेंशियली इनसिक्योरिटी को इस तरीके से डाइवर्ट किया है, जिससे कि मैं सोचती हूँ कि ये जो कुछ साल है, सपोज कि 5 साल, तो ये जो 5 इयर्स है वो मेरा एक इन्वेस्टमेंट पीरियड है जो कि मैं अपने बच्चे के ऊपर कर रही हूँ, जिसका रिटर्न मुझे बाद में मेरे बच्चे की एक अच्छी हेल्थ, अच्छी उसकी मेंटल पीस और एक सक्सेसफुल पर्सन जो मेरा बेबी बनेगा उसके रूप में मुझे मिलेगा। तो अभी फिलहाल मैं एक वर्किंग वूमेन ना होकर मैं एक इन्वेस्टर हूँ, जो कि मेरा अपना पूरा का पूरा टाइम अपने बच्चे के अच्छे फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर रही हूँ। सेकेंड, कॉमन एक्सपीरियंस्ड बाय वुमेन्स, इनकी मदर, ये जो है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि है निगेटिव मेंटल प्रेशर, जो कि आपके थ्रू क्रिएट किया हुआ बिल्कुल नहीं है, ये अदर सर्कमस्टेंसेस के थ्रू क्रिएट किया हुआ है, और ये होता ही है। करीब 90% जो वुमेन्स होती है वो इसको एक्सपीरियंस करती ही हैं।
अब ये क्या है, ये सर्कमस्टेंसेस आपको इस तरीके से आप समझिए कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो आपके आसपास होंगे, तो उन सारे लोगों का ना एक कॉमन डायलॉग होता है और वो होता है कि क्या हमने बच्चे नहीं पाले हैं। वो सब लोग आपको सपोर्ट कम सजेस्ट बहुत ज़्यादा करेंगे, तो इससे एक बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन और एक मेंटल प्रेशर जो निगेटिव रूप में होता है वो क्रिएट होता है। तो यहाँ पर मैं कहूँगी कि मेरे साथ में ये सर्कमस्टेंसेस थोड़े ज़्यादा हुए थे, क्योंकि होता है कुछ लोग अंडरस्टैंड कर पाते, कुछ लोग नहीं कर पाते, लेकिन क्योंकि मुझे स्टार्ट से ये बात पता था कि हाँ इस तरीके से तो होता ही है और ये मेरे साथ भी होगा, तो मैंने इसे बहुत आसानी से ही मैनेज कर लिया, क्योंकि मुझे ये क्लियर पता है कि मुझे कितने बात लोगों की सुननी है और माननी है, कितने बात लोगों की नहीं सुननी तो होगी ही, क्योंकि वो बोलते ही हैं, बोलना बंद नहीं करेंगे, तो सुननी तो है लेकिन मुझे माननी नहीं है और ध्यान नहीं देता। ये मेरे दिमाग में पूरा क्लियर था, क्योंकि जो पेरेंटिंग पहले कुछ साल पहले थी वो मेथड बिल्कुल करेक्ट था। जो लोग बोलते हैं कि क्या हमने बच्चे नहीं पाले उनके लिए, क्योंकि वो उस टाइम पे बिल्कुल करेक्ट होता होगा, इसी ये वजह होगी। लेकिन जो एज टाइम चेंजेस होता है तो हर चीज़ का टाइम चेंज हो जाता है। अगर हम एक चीज़ को पकड़ के बैठे रह जाएंगे ना तो वो चीज़ें बेंड हो जाएगी और टूट जाएगी, तो हमें फ्लेक्सिबल होना ही पड़ता है। और जो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो आपको इस तरीके की बातें सजेस्ट करेंगे पर आपका सपोर्ट नहीं करेंगे, तो वो उसी बात को अपने एक्सपीरियंस को लेकर के बोलते हैं, पर वो उनका एक्सपीरियंस है उस टाइम के लिए है, पर आपका जो है वो माइंड में क्लियर ये बात पता होनी चाहिए कि आपको किस तरीके की मदर बनना है, आपको अपने बेबी को किस डायरेक्शन में फोकस करना है, किस तरीके। बहुत सी मदर से आपने ये सुना होगा कि उनके बच्चे बहुत ज़्यादा शांत थे और आज के बच्चे बहुत ज़्यादा जो हैं वो एक्टिव होते हैं, तो हाइपर एक्टिव होते हैं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आज का टाइम चेंज हो गया है, आज के सर्कमस्टेंसेस कुछ अलग हैं, जिसमें आपको बच्चे को आपने देखा होगा कि उनका माइंडसेट क्या था। जैसे कि अगर आप कंपेयर करेंगे, जैसे मैं करती हूँ कि जिस वक्त मैं उस वक्त जितनी छोटी थी तो हमें किस तरीके से चीज़ें समझ आती थी, हम किस तरीके से रिएक्ट करते थे, और जो हमारे बेबी हैं वो किस तरीके से रिएक्ट करते, तो हमें समझ आता है कि जो होता है ना, काफ़ी चीज़ें नेचर के अकॉर्डिंग अपने आप ही चेंज हो जाती है, तो हमें भी उसी के अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल होकर के चेंज होना होगा। थर्ड है फिजिकल चैलेंज। फिजिकल चैलेंज में बहुत तरीके के चैलेंजेस आते हैं, ये हर किसी को पता है, तो मैं इसका उतना डिटेल नहीं जाऊंगी। बस मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा चेंजेस होता है तो वो आपके डे टू डे रूटीन में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएगा। डे टू डे रूटीन में अगर हमारा चेंजेस आता है तो वो हमारे थोड़े से मेंटल जो हमारा पीस होता है या जो थॉट होता है उसको अफेक्ट करता है। तो इसके लिए हमें मेंटली प्रिपेयर होना है कि हाँ ये सारी चीज़ें चेंजेस तो आएगी। जैसे कि हम कहीं बाहर नहीं जा सकते, हमारे नहाने का टाइम चेंज हो सकता है, खाने का टाइम चेंज हो सकता है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप पूरे दिन में बस एक बार या दो बार ही खा सके। आपको हो सकता है कि जब आपको नहाने जाना हो, इस टाइम पे आपका मन कर रहा हो, आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट हो इस टाइम पे नहाने की, लेकिन आपको बेबी को उस टाइम देना होगा वो टाइम, तो आप उस वक्त नहीं कर सकते। तो इस तरीके के बहुत सारे चेंजेस आते हैं। मेडिकल चेंजेस तो आते ही रहते हैं, तो इसके लिए डॉक्टर्स हैं केयर करने के लिए। आपका खान पान अच्छा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी है। जो फिजिकल जो चैलेंज है उसकी मैं डिटेल में बात नहीं करूंगी, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस में बात की हूँ, बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस करते हैं, तो ये कोई बताने वाली बात नहीं है। फोर्थ पॉइंट है सोशली इनएक्टिव। बहुत सी फीमेल प्रेगनेंसी से पहले वो जो सोशली काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होती हैं, काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्ट करती हैं, उन्हें पार्टीज़ होती है या फिर उनके जॉब होते हैं, यहाँ मीटिंग वहाँ मीटिंग, घूमना फिरना इस तरीके की। लेकिन आफ्टर प्रेगनेंसी ही समझिए, आफ्टर प्रेगनेंसी जब आप प्रेग्नेंट होती है उसी टाइम से, वो टाइम तो फिर भी ठीक है, बट आफ्टर डिलीवरी आपका जो सोशल एक्टिवनेस है वो बिल्कुल ही एंड हो जाएगा। एटलीस्ट कुछ दिनों के लिए, 10 डेज 15 डेज के लिए तो पूरी तरीके से ही, क्योंकि यही ज़रूरी होता है हमारे बच्चे के लिए, हमारे हेल्थ के लिए।
तो इस तरीके से हो जाते। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग इस वजह से भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। आपने सुना होगा बहुत से लोगों का एक्सपीरियंस, क्योंकि उन्हें कुछ किसी से मिलने नहीं दिया गया किसी से, तो इस वजह से भी वो काफी ज्यादा डिप्रेशन हो गए। तो ये तो होता ही होता है। तो इस चीज को आपको पॉजिटिव वे में लेना है कि अभी ये जो टाइम है वो सिर्फ हमारा यानी कि मेरा और मेरे बेबी का है। तो क्योंकि ये जो है ना, आप किसी को, आप सोशली इनएक्टिव नहीं हो रही हैं, आप प्रिपेयर हो रहे हैं सोशली एक्टिव होने के लिए, जिससे कि आप अपने एक जो न्यू लाइफ है उसके साथ में आप एक न्यू जर्नी स्टार्ट कर सके। अब इस वक्त में मैं क्या करती थी, जैसे कि काफी दिनों तक अकेले रहना होता था, तो बहुत सारे अगल बगल की जो आंटियां हैं वो कुछ लोग आ गए। फिर क्या होता था कि कभी फोन है तो फोन पे बात कर लिया, कभी कुछ न्यू चीजें जो है वो बेबी केयर से रिलेटेड या फिर मदर केयर से रिलेटेड कुछ वीडियोस वगैरह देख लिए। तो इस तरीके से, या फिर घर में जो लोग हैं उनके आसपास जाके बैठ गए, या फिर वो लोग आ गए रूम में तो वो लोग बैठ गए। तो इस तरीके से चीजें होती हैं, लेकिन वहां पे पॉजिटिव बातें होनी चाहिए, ना कि बहुत ज्यादा निगेटिव बातें होनी चाहिए। नहीं तो वो आपको एक जो निगेटिव बातें होती है, बहुत सारे लोग आके, तो वो तो बेकार ही है, मतलब वो उससे तो बेटर है कि आप अकेले ही रहो। लेकिन हाँ, अगर आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं, जैसे रिलेशन में भी ऐसे कुछ लोग हैं जिनके साथ आपको अच्छा लगता है, तो आप जरूर उनको इनवाइट करें और उनके साथ में थोड़ा बहुत इंटरेक्शन आप जरूर करें। अगर नहीं कर सकते तो फोन तो आजकल हर किसी के पास है, आप थोड़ा बहुत टाइम अपने फोन पे भी लगा सकती हैं। उन लोगों से बात कीजिए जिनसे कि आपको मेंटल पीस मिलता हो, जिनसे कि आपको अच्छे सजेशंस मतलब मिलते हो, जो कि हाँ सच में आपके काम की हो। तो इस तरीके की चीजें हैं। फिफ्थ पॉइंट है सेल्फ नेग्लिजेंस। तो ये तो पक्का ही है कि आपको करना होगा और होता ही है सेल्फ नेग्लिजेंस, क्योंकि प्रेगनेंसी से पहले जितनी शिद्दत से आप अपने लिए काम कर रही होंगी, आफ्टर डिलीवरी उतनी ही शिद्दत से आप अपने बेबी के लिए काम कर रही होंगी। फुल टाइम आप अपने बेबी को देना होता है और आप उनको देंगी भी। तो अपने आप का जो नेग्लिजेंस है वो तो होगा ही, खुद का निग्लेक्ट करना तो होगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने किस तरीके के ड्रेस पहन रखे हैं, आपके अच्छे वाले जो ड्रेसेस है वो कहाँ है, कुछ दिनों तक आपने कॉम किए हैं या नहीं किए हैं, इस तरीके के आपने मेकअप किया है नहीं किया है, फेस क्लीन अप किया, मतलब जो भी आपके रूटीन में पहले होगा वो सारी चीजें आपको थोड़े दिनों के लिए एटलीस्ट तो नहीं कर पाओगे। तो ये सब को लेके बहुत ज्यादा वरीड होने की जरूरत नहीं है। जैसे कि ये हर किसी के साथ में होता है कि सेल्फ नेग्लिजेंस तो होता ही है, लेकिन अगर आपको टाइम मैनेज करना आता है तो आप कुछ चीजें कुछ दिनों के बाद में, जैसे आफ्टर डिलीवरी 15 to 20 डेज के बाद में आप मैनेज कर सकती हैं। लेकिन क्या है ना कि जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो फर्स्ट टाइम मदर होते हैं और अगर उन्हें अकेले रहना होता है, आजकल तो अकेले ही रहते, बहुत कम लोग आते हैं किसी के पास। अगर आ भी गए तो 15-20 दिन के बाद में वो रुकते नहीं है फैमिली मेंबर्स भी। तो इस टाइम में ऐसा होता है कि अपने लिए मदर को टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन मेरे साथ भी ऐसा था और काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होता ही है, क्योंकि मी टाइम की जरूरत तो हर किसी को है, हर टाइम होती है। चाहे हम कितना भी ज्यादा मोटिवेट होकर काम कर लें कि हाँ हम इसके लिए काम कर रहे हैं, ये हम पे डिपेंडेंट है, कुछ भी हो, मतलब इमोशनली कनेक्शन भी हो, फिर भी अगर आपने अपने आप को टाइम नहीं दिया तो फ्रस्ट्रेशन तो होता ही है, ये नेचुरल है। तो मुझे भी थोड़ा बहुत होता था, लेकिन चलो ठीक है, होता था। उसके बाद में जब एक दिन मेरे बच्चे ने, जब अब तो वो काफी 3.6 ईयर का हो गया है, पर कुछ दिनों पहले ही जब मैंने एक ऐसे ही थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन में कह दिया कि क्या मुझे तो बिल्कुल ही अपने लिए टाइम नहीं मिल रहा है, चाहे मैं ये चीज मेरे पास में नहीं है, इस तरीके से मैंने कुछ सेंटेंस बोला था। तो उसने बोला कि डोंट वरी मम्मा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो मैं आपके लिए ये चीज ला करके दूंगा। तो सारी की सारी जो फ्रस्ट्रेशन है ना, तो एकदम से चली गई और ऐसा लगता था कि हाँ चलो, जो मैं अपने आप को अगर नेग्लेक्ट कर भी रही हूँ तो जिसके लिए मैं अपने आप को नेग्लेक्ट कर रही हूँ वो तो है
वो मेरा पर्पस जो है वो ठीक ही डायरेक्शन में जा रहा है। वो ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप को निगलेक्ट कर रही हूँ तो बच्चा भी निगलेक्ट हो रहा है और मैं सारा दिन फ्रस्ट्रेटेड हूँ, इस तरीके की चीज़ें नहीं होती है। लेकिन क्योंकि अब नेचुरल चीज़ें हैं, नेचुरल बिहेवियर होता है, तो कभी कभार हो जाता है, तो ये एक्सेप्टेबल है कि हाँ चलो ठीक है कभी कभार हो गया। पर हमेशा अगर ये होता है तो ये डिप्रेशन का कारण बनता है। लेकिन क्योंकि मैंने एक और वीडियो बनाया था जिसमें बेबी ब्लूज के बारे में कुछ बताया है, तो उस वीडियो को भी देख करके आप अगर न्यू मदर हैं तो आपके लिए ये सारे पॉइंट को पहले से जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो अगर बाद में अगर आपके साथ में ये सारी चीज़ें होगी, और होती ही है, तो अगर होने लगेंगी तो आपको बहुत ज़्यादा अब नॉर्मल सा लगेगा, और बहुत से लोग इसी वजह से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों से आप बच सकती हो। बस आज के लिए इतना ही था। ये 5 पॉइंट जो है वो मैंने एक्सपीरियंस किए हैं, मैंने सजेस्ट किया आपको कि अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कि किस तरीके से मैं इन सारी चीज़ों से ऊपर आई हूँ, मैंने अपने आप को मोटिवेटेड रखा किस तरीके से। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपके लिए काम की हो, और आप मदर्स को मेरे वीडियोस अगर पसंद आते हैं तो प्लीज़ इसे एक थम्स अप ज़रूर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।